अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लस्सी के फ़ायदे और नुकसान। अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो भी चीज़ पैदा की है तो वो किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है तो किसी के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसी तरह मेरी कोशिश होती है हर चीज़ के फ़ायदे और उनके नुकसानात बयान किए जाए। तो लस्सी मीठी पीनी चाहिए या नमकीन पीनी चाहिए? लस्सी का दुरुस्त वक़्त कौन सा है? किस वक़्त लस्सी पीना चाहिए? और लस्सी दही वाली, जिसको चाटी वाली लस्सी कहते हैं, वो पीनी चाहिए या फिर दूध वाली यानी जिसको कच्ची लस्सी कहते हैं वो पीनी चाहिए? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर बयान होंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखनी है, तब जाके आपको इन सवालों के जवाब मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक गिलास लस्सी का, उसके अंदर जो चीज़ें हमें मिलती हैं जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। एक गिलास लस्सी के अंदर 286 कैलोरीज होती है जो हमें फ़ौरन एनर्जी देती हैं, फ़ौरन हमें तवानाई मिलती है, सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी का जो है वो एहसास उससे ख़त्म हो। फिर उसके अंदर 34 कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलती हैं और तकरीबन 10 ग्राम इसके अंदर फैट शामिल होता है। प्रोटीन इसके अंदर 7 ग्राम होता है। पोटाशियम इसके अंदर 693 मिलीग्राम होता है। सोडियम इसके अंदर 224 मिलीग्राम होता है और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 24 मिलीग्राम होता है। अगर न्यूट्रिशन पे हम बात करें तो कोई ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं है, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मियों में पीने से इसके फ़वायद ज़रूर है। गर्मियों में पीने से एक तो ये हाजमे के लिए मुफीद है, दूसरा कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये मुफीद है, ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये जिस्म की हरारत को ये कम करती है। यानी जो लोग कहते हैं मेरे हाथों और पाँवों से और जिस्म पूरे से सेक निकल रहा होता है, एक जलन हो रही होती है, हरारत, तो उस हरारत को जो है ये लस्सी कम करती है। फिर इन सख्त गर्मियों के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए जो हम पी नहीं पाते, तो जिस्म को ये डिहाइड्रेट से पानी की कमी को जो है ये दूर करती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब नुकसानात क्या हैं? एक तो ये आसाबी है, इसका मिजाज आसाबी उजलाती है अगर ये खट्टी ज़्यादा ना हो तो। दूसरा, अगर आप मीठी पिएंगे लस्सी तो उससे शुगर आपकी बढ़ेगी, शुगर को ये बढ़ा सकती है, शुगर को ये पैदा कर सकती है। दूसरा, अगर आप नमकीन पीते हैं तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। फिर उससे आपकी री गैस वो भी इससे बन सकती है। फिर अगर जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है या रेशे का मसला रहता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो इसको पीने से नज़ला ज़ुकाम जो है वो इससे ज़्यादा हो सकता है और ये बलगम पैदा करती हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। ये सांस की तंगी वाले मरीजों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, दमा वाले मरीजों के लिए भी नुकसानदेह है और इसको ज़्यादा पीने से सुस्ती ज़्यादा आ जाती है। अब आते हैं कि हमें लस्सी कौन सी पीनी चाहिए। तो जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादातर
दही वाली लस्सी के। और दही वाली लस्सी यानी चाटी की लस्सी में भी जो नमकीन वाली लस्सी है उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। मीठी लस्सी जो है आपके मैदे को ख़राब करती है, मैदे पे भारीपन पैदा करेगी और हाजमे को ये ख़राब करेगी। कच्ची लस्सी जो है वो ज़्यादा ठंडी होती है, बार बार पेशाब का आना और फिर शुगर के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह है। तो ज़्यादातर जो फ़ायदे हैं वो चाटी की लस्सी के हैं, दही वाली लस्सी के फ़ायदे हैं। तो वो गर्मियों में आपको ज़रूर पीनी चाहिए, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन सर्दियों में इससे इज्तनाब करना चाहिए, सर्दियों में इसको आप इस्तेमाल ना करें। इसका मिजाज जो मैंने आपको बता दिया सर्द है, ये जिस्म के अंदर हरारत को ख़त्म करती है, कम करती है, जिस्म के अंदर ठंडक जो है वो ज़्यादा पैदा करती है। तो गर्मी के अंदर ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, जहाँ जो है वो गर्मी 40 से अबोव है तो वहाँ इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।